प्रियजनों, प्रभु यीशु के पाक पवित्र नाम में आप सभी का अभिनंदन स्वागत करना चाहता हूँ। मेरे लिए बड़ी खुशी, बड़े आनंद, बड़े ही हर्ष की बात है कि आज एक बार फिर रूह की खुराक प्रोग्राम में आप सबके साथ परमेश्वर की वाणी को मैं लेकर आया हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि हम मिलकर परमेश्वर की बादशाहत की, परमेश्वर के राज्य की बातों को सीखें। और परमेश्वर का राज्य जो है सबसे सर्वोत्तम एक ऐसा शीर्षक, एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हमें लर्न करना, सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। इस दुनिया में बहुत से राज्य हैं। दुनिया में इतिहास को आप पढ़ते हैं, इतिहास की बातों को आप लर्न करते हैं कि अलग अलग राज्य आए, अलग अलग राजा लोग आए, अलग बादशाहतें आई, ठहरी, रुकी और बहुत प्रभुता करी। उसके बाद वो लोग गिरा दी गई। और आज भी इंसान जो है उस राज्य को पाने के लिए, प्रभुता को पाने के लिए, पावर को पाने के लिए, अथॉरिटी को पाने के लिए क्या कुछ नहीं करता है। और शैतान की तो ऑलवेज हमेशा यही युक्ति रही, प्लान रहा है कि वो परमेश्वर जैसा बने, उसके जैसा सिंहासन बनाए, उस तरीके से राज करे। जब लोग नहीं ऐसा करते हैं तो वो जबरन ज़बरदस्ती उनके साथ नाइंसाफ़ी करता है, न्याय करता है, उनके बाय फोर्स उनसे भक्ति करवाता है, अलग अलग गुनाह करवाता ताकि उसकी पूजा प्रस्तिश होती चली जाए। वो जबरन जो है इंसान के ऊपर अपना हक जमाता है, प्रभुता करता है, राज्य करता है। पर परमेश्वर जो है वह जो है उसने फ्रीडम के साथ, आज़ादी के साथ हमें पैदा किया है, स्वतंत्रता के साथ जीने की हमें जो है आज़ादी दे रखी, और चाहते हैं कि हम परमेश्वर के साथ बहुत ही जो है लिबरल वे में, कहने का मायना है कि बड़ी आज़ादी के साथ, स्वेच्छा के साथ, खुद की इच्छा स्वयं मर्जी के साथ परमेश्वर की बादशाहत में आए, उसके अम्ब्रेला में रहें, उसकी छत्रछाया में रहें, उसके कवि पवित्र पाक सामर्थी हाथों के नीचों में सुपुर्द रहें। और परमेश्वर जबरन हमें अपनी प्रभुता के अंदर नहीं लेके आना चाहता, क्योंकि वो पिता है, वो बाप है, उस हमारा रचयिता है, सृजनहार है। उसे पता है कि हम उसके हैं और वो चाहता है कि हम स्वेच्छा से उसके राज्य की बातों को सीखें, लर्न करें। इनफैक्ट जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, आप उत्पत्ति की किताब, जो बाइबल की पहली किताब, उसका पहला अध्याय 26 आयत को पढ़ते हैं कि आओ इंसान को अपने जैसा, अपनी स्वरूप में बनाए। और उसने अपने जैसा से बनाने का कहा। उसके बाद कि तुम जाकर इस ज़मीन पर, इस धरती पर प्रभुता करो, राज्य करो, सब चीज़ें अपने नियंत्रण, अपने कंट्रोल में करो और इसका देखभाल करो, इसकी हिफाजत करो, इसका टेक केयर करो। ये परमेश्वर की इच्छा, उसकी मर्जी थी। परमेश्वर जो है राज्य करता है, उसने उसी तरीके से राज्य करने के लिए इंसान को बनाया। पर इंसान ने अपनी स्व इच्छा से परमेश्वर की आज्ञा की उल्लंघना करी, हुक्म को तोड़ा, गुनाह में पड़ गया, इसलिए अपनी आज़ादी को खो दिया और परमेश्वर का दिया हुआ जो राज्य करने का हक उसने गंवा दिया। इसलिए शैतान को मौका मिला, उसने जबरन इंसान पर जो है हुकूमत करनी, चीज़ों पर हुकूमत करनी, जानवर पर हुकूमत करनी शुरू कर दी, जिस वजह से इंसान रेसिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद गुनाहगार हो के अबली शैतान जैसा और उसके जैसा गिरी हुई परिस्थिति में आ पहुंचा है। तो प्रियजनों, परमेश्वर यीशु के द्वारा से हम दोबारा से अपने वो हक, वो अपने इख्तियार जो प्रभु ने हमारे लिए ओरिजिनल बनाए थे, दोबारा हम पा सकते हैं और दोबारा हम परमेश्वर के राज्य की बातों को सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रभु यीशु अपने पवित्र वचन में हम सबको बातें सिखाते हुए जो हैं हमारी रहनुमाई अगुवाई करते हैं कि किस तरह से परमेश्वर का राज्य जो है और उसकी मर्ज़ी क्या है। तो मैं चाहूँगा कि आप एक के बाद इन हवालों को आप सुनिए, ताकि आपके और मेरे अंदर वो जो निष्ठा, विश्वास बन जाए कि परमेश्वर जो है उसका मकसद क्या है, प्रभु यीशु की इस दुनिया में जो मेन संदेशा क्या था। मैं प्रभु के वचन में से हवाले आपके लिए पढ़ूंगा और आपकी हौसला अफजाई करूंगा। आपने मन में उतारने, आपने लागू करने, आपने अपने मन में रख कर उस पर जो है अपना ईमान टिकाना है। तो मैं चाहूँगा कि आप हवालों को मेरे साथ सीखिए, लर्न करें और अपनी ज़िंदगी में उतारें। देखिए, पहला हवाला इस प्रकार से कहता है, मरकुस की अंजील, उसका पहला अध्याय, उसकी 14 और 15, तो पहले ही चैप्टर में प्रभु यीशु मसीह का आगमन होते हैं तो और ये संदेशा सुनाया जाता है कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ, तौबा करो। सो पहला जो संदेश है पवित्र शास्त्र बाइबल में, न्यू टेस्टामेंट में जो सुसमाचारों, अंजीलों का पहला संदेशा यह है, पहला जो प्रचार का शीर्षक या मजबून या उसका जो मुद्दा, जो मेन जो टाइटल यही है, सब्जेक्ट मैटर यही है कि परमेश्वर का राज्य निकट आ पहुंचा है। ये परमेश्वर की मर्जी ओल्ड टेस्टमेंट से लेके, शुरुआत से लेके परमेश्वर का था कि परमेश्वर अपना राज्य जमीन पर स्थापित करे।
और उसने राज्य करने के लिए इंसान को बनाया, पर गुनाह की वजह से वो खो गया वो राज्य करने का प्रिविलेज, वो इख्तियार, वो जो सौभाग्य खो दिया। पर प्रभु यीशु के द्वारा से दोबारा इस दुनिया में परमेश्वर का आत्मिक और रूहानी राज्य है स्थापित हो रहा है। और वो रूहानी राज्य स्थापित करने की जब बात आ रही प्रभु यीशु के आने के टाइम, तो पहला संदेश इस प्रकार से आया कि जो है मन फिराओ, तौबा करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है, करीब है। तो प्रियजनों, अब यहाँ पर जो आप और मैं समझ सकते हैं कि जो पहला ही संदेश है वो परमेश्वर के राज्य के बारे में है। मत्ती की 24:14 में भी प्रभु यीशु मसीह इस तरह से कहते हैं कि प्रभु यीशु का आगमन इस दुनिया में तब होगा जब परमेश्वर के राज्य का प्रचार पूरी दुनिया में हो जाएगा। फिर से राज्य के प्रचार, ठीक है, ना कि आप जो प्रचार करना चाहते हैं, ना कि जो पॉलिटिकल लोग जो प्रचार करना चाहते हैं, ना कि जो लोग अलग अलग अदारे जो प्रचार करना चाहते हैं, अलग अलग विषय जो हैं प्रचलित करना चाहते हैं, लोग क्या सुनना चाहते हैं और लोग दूसरे क्या सुनाना चाहते हैं, वो बातें नहीं है। प्रभु यीशु का आगमन का आने का एक कंडीशन ये है कि परमेश्वर के राज्य का प्रचार होना चाहिए। याद रखें, आप जो अपने बारे में जो स्थापना कर रहे हैं, अपना किंगडम के बारे में, या अपने स्वयं अपनी एंटिटी या अपनी आइडेंटिटी या अपनी बातों को फैलाने की अगर सोच रहा है कोई इंसान, या कोई परमेश्वर का नाम से अपनी ही मशहूरी, अपनी ही प्रसिद्धि, अपना ही जो है कुछ अलग से मुद्दा जो है सामने रख के परमेश्वर को मिसयूज कर रहा है, तो मैं आपको बताना चाह रहा है प्रभु यीशु जी चाहते हैं कि उनके आगमन की कंडीशन ये है, उनके आगमन का एक साइन या चिन्ह ये है कि परमेश्वर के राज्य का प्रचार पूरी दुनिया में फैलना होगा। ये है, किसी और विषय की बात नहीं हो रही है। प्रभु के राज्य, परमेश्वर की बादशाहत, परमेश्वर जो किंग है उसका किंगडम हो नहीं सकता कि आप परमेश्वर के किंगडम की बात करें और किंग कोई और हो, या किंग आप बनना चाहें, या आप अपनी खुद की सारी बातों को सामने रखें। जो मेन मकसद ये है कि किंग जो है, किंगडम के साथ दोनों चीज़ें चलती हैं। तो किंगडम वैसे नहीं आएगा जब तक किंग अलाउ नहीं करेगा या किंग खुद नहीं आते। किंग के साथ किंगडम आता है। किंग की इख्तियार में किंगडम होता है। जहाँ कहीं किंग का इन्फ्लुएंस होता है वहाँ पर किंगडम बना रहता है, बरकरार रहता है। आप और मैं प्रभु यीशु के राज्य की बातों को फैलाने की, ना कि मज़हब की बातें, ना कि किसी अदारे की, इंस्टीट्यूशन की, ना किसी शख्स की या किसी हस्ती की बातों को फैलाने या किसी खास डिनोमिनेशन का प्रवचन सुनाने के लिए। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके राज्य, उसकी बादशाहत, उसके किंगडम की बात करें। यीशु स्वयं कहते हैं, मत्ती की इंजील कहते हैं, सीक ye फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, पहले परमेश्वर के राज्य की और उसकी रास्तबाजी, धार्मिकता की खोज करो। पहले प्रायोरिटी, प्रथम, पहला जो प्रेफरेंस ये है कि पहले परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर की बादशाहत, उसकी किंगडम को उसको चूज किया जाए। बाकी सारी बातें बाद में है। बाकी आपको क्या चाहिए, आपकी क्या ज़रूरत है, आपकी मेरी क्या नीड है, हम कितने ज़रूरतमंद है, हमें क्या होना चाहिए, क्या पाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या रिसीव करना चाहिए, जो बातें बाद में। हमारी बरकतें, हमारी हीलिंग, हमारी फेवर, हमारा दिस, हमारा दैट, वो बाद में। पहले सीक ye फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, पहले परमेश्वर का राज्य की खोज करो। याद रहे, फिर से यीशु स्पेसिफिकली खास तौर पर कहा गया है। आप और मैं क्या मज़हब को, मज़हब की बातों को, रिलीजन को प्रमोट करने के लिए? नो, हमें ये नहीं काम दिया गया। ना एक मज़हब छोटा, ना दूसरा मज़हब बड़ा। इस सारी बातों को जो है आपस में डिफरेंस पैदा करने के लिए, एक दूसरे को नीचा, एक दूसरे को ऊंचा गिराने के चक्कर में, हम आपसी मतभेद पैदा करने के लिए नहीं है। हमारा मेन मुद्दा, हमारा मेन शीर्षक, हमारा मेन जो मकसद इस ज़मीन पर प्रवचन सुनाने का जो है कि हम परमेश्वर के राज्य की खोज करें, परमेश्वर के राज्य का प्रवचन सुनाएं, परमेश्वर के राज्य की फैलाने की बातों के बारे में करें। इवन लॉर्ड्स प्रेयर, प्रभु की प्रार्थना जो है, आप सुने, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या हो सकता है? प्रभु की सिखलाई हुई प्रार्थना, लॉर्ड्स प्रेयर जिसे हम कहते हैं, जो अंजीलों में पाई जाती है, उसमें प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इस तरह से प्रार्थना करनो, पिता परमेश्वर प्रभु, तेरा राज्य इस ज़मीन पर आए जिस तरह आसमान में तेरा राज्य चलता है।
तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी जमीन पर भी पूरी होने पाए। देखिए फिर से परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर का राज्य, ये प्रार्थना करने के लिए यीशु ने कहा है। इंडिविजुअली तौर पर हर एक शख्स को, हर एक विश्वासी को ये प्रार्थना करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये जो सिखलाया है कि हर एक शख्स इस तरह से प्रार्थना करे, उसमें राज्य को लाना, राज्य को स्थापित करना, आसमानी परमेश्वर का रूहानी आध्यात्मिक राज्य को स्थापित करने की बात है। पॉलिटिकल नहीं, राजनीतिक नहीं, सोशल नहीं, और ना दुनिया की बातों का, ना स्वयं का, ना खुद का, या ना किसी और हस्ती का, ना किसी और शख्स का, या किसी भी बात का, ना, बल्कि ये परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर की इच्छा जो आसमान में पूरी होती है, स्वर्गीय राज्य की बात हो रही है। तो यीशु कह रहे कि इस तरह से आप जो है प्रचार करना है, इस तरह से आपने उसको बयान करना है, इस तरह से जो है आपने लोगों के बीच में उसका प्रवचन सुनाना है कि परमेश्वर तेरा राज्य आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है उस तरीके से ज़मीन पर भी पूरी होने पाए। प्रभु यीशु मसीह ने इवन प्रचार करने के लिए जब लोगों को भेजा, अपने शागिर्दों को भेजा, तो मैं आपके लिए वो हवाला एक पढ़ना चाह रहा हूँ। लूका की इंजील उसका 4 अध्याय उसकी 43 आयत, 4 की 443। यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे, आई मस्ट प्रीच द गुड न्यूज ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। मुझे परमेश्वर के राज्य की सुसमाचार, खुशखबरी फैलाना है, प्रचार करना है। टू द अदर टाउन्स आल्सो, दूसरे नगरों में भी जाके इनका प्रचार करना है, क्योंकि दिस इज व्हाई आई वाज सेंट। बोले हैं कि मैं इसी कार्य को करने के लिए जमीन पर भेजा गया हूं कि परमेश्वर के राज्य का बात करूं, सुसमाचार सुनाऊं अबाउट द किंगडम ऑफ गॉड। याद रहे, आप और मैं परमेश्वर के राज्य, शैतान के जो राज्य है उसको नष्ट करना है, अंधकार तारीकी की ताकतों को नष्ट करना, शैतानी ताकतों को, उसकी बादशाहत को खत्म करना, बंधनों को खत्म करना है। जितने भी शैतान के हीले हमले बदरुए हैं, शैतान की ताकतें हैं, जितने भी बुराई, जो बुरा नेगेटिविटी फैली हुई है, उन सबको नष्ट करके पॉजिटिव परमेश्वर का लविंग फेवरेबल उस राज्य की स्थापना करना है, उस राज्य के बारे में प्रचार करना है। प्रभु कहते हैं मैं इसलिए आया हूं, मेरे आने का मिशन यही है। उनके आने से पहले कहेगा कि परमेश्वर का राज्य निकट आ चुका है। सो प्रभु यीशु जो है, ये जो है मुख्य रखते हुए लूका की इंजील उसका 9 अध्याय उसकी पहली और दूसरी पंक्ति, प्रभु यीशु मसीह ने 12 शागिर्दों को अपने कोल बुलाया और उनको सामर्थ और इख्तियार दिया कि जो है बदरुओं को निकाले, बीमारों को चंगा करे, और उनको भेजा कि परमेश्वर के राज्य की सुसमाचार सुनाए और बीमारों को चंगा करे। आप खुद भी पढ़ सकते हैं लूका की इंजील उसका 9वां अध्याय और उसकी पहली और दूसरी पंक्ति में प्रभु यीशु यहाँ पर कह रहे कि उसने 12 शागिर्दों को पास बुलाया है, करीब बुलाकर उनको खास इख्तियार दिया गया है। किस पर इख्तियार दिया गया है? इख्तियार किया गया और सामर्थ दी गई, अधिकार भी दिया गया है, सामर्थ भी दी गई है। किस काम के लिए? कि बदरुओं को निकाले और बीमारों को चंगा करे और परमेश्वर के राज्य की खुशखबरी का पैगाम दूसरों को सुनाए। फिर से आप याद रखें, यीशु ने और कोई प्रवचन सुनाने की बात नहीं करी है, किसी और किस राज्य की बात, क्योंकि 2 ही किंगडम मेन है। एक शैतान अपना किंगडम, फेक किंगडम, काउंटरफीट, नकली किंगडम बनाए बैठा है। दूसरा परमेश्वर का राज्य है। इंसान का तो बीच में कुछ आता ही नहीं। इंसान की आज तो घास समान, पानी के बुलबुले के समान, आज है कल नहीं होगा, ये थोड़ी देर है तो उसके बाद होगा नहीं। इसका तो कुछ जो है अपने आप पर कुछ ऐसी शेखी मारनी नहीं चाहिए, ऐसा कुछ सोचना विचार करना ही नहीं चाहिए। देखिए प्रभु कह रहे हैं राज्य की खुशखबरी का प्रचार दुनिया के कोने कोने में फैलना चाहिए, तब आगमन होगा। यहाँ पर क्या है कि बुलाकर खास तौर पर यह बात कहकर कहा गया कि याद रहे आपके सुसमाचार सुनाने का विषय, जो टॉपिक ये होगा कि परमेश्वर का राज्य फैले। लूका की इंजील उसका 9 अध्याय 10वीं और 11वीं पद। फिर ये शागिर्द, प्रभु के चेले लोग सुसमाचार पैगाम सुनाकर वापस आए और यीशु से बातें कहने लगे और उन्होंने फिर से परमेश्वर के राज्य की बातें उनको सिखलाई। प्रेज़ गॉड। ठीक है,
वापस फिर से परमेश्वर के हील द 12 हु हील्ड, ठीक है। फिर लूका 12:31 इस तरह से लिखा है, बट सीक हिज किंगडम एंड दीज थिंग्स विल बी गिवन टू यू एज वेल। ये परमेश्वर के राज्य को खोज करो और बाकी सब चीजें तुम्हें दे दी जाएंगी, ये सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। लूका की इंजील 17:20 और 21। उन्होंने कहा, फरीसियों ने, कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, ठीक है। यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि परमेश्वर का राज्य केयरफुल ऑब्जर्व करने से, ढूंढने से, खोज करने से, ऐसे जो हैं इधर उधर दुनिया की चीज़ों में खोजने का नहीं है और लोग कहेंगे इधर है उधर है, उस तरीके से नहीं है। परमेश्वर का राज्य विदिन यू, कहते हैं कि वो इंसान के अंदर रूह में उसके पाया जाता है, विदिन अस, इट्स नॉट आउटसाइड। परमेश्वर का राज्य बाहरी चीज़ों वस्तुओं में नहीं देखना, ये नहीं खाना, ये नहीं पाना, ये नहीं ओढ़ना, ऐसा करना, इधर देखना उधर देखना, ऐसे बैठना, इधर करना, वो करो ये करो। बोले बाहरी चीज़ों में परमेश्वर के राज्य को खोजना नहीं है। परमेश्वर का राज्य जो है हमारी रूह के अंदर आता है, हमारी आत्मा में आकर बसता है। परमेश्वर का राज्य इंटरनल स्पिरिचुअल इनर फीलिंग है, इनर इन्फिलमेंट है। भीतरी खुदावन के उस पाकरू को महसूस करना, एहसास करना, उसको अपने अंदर लेना है। जो अंदर है कर्मों के जरिए से बाहरी जाहिर होगा। बाहरी चीज़ों वस्तु में, इंसान की बातों में मत खोजना इसे। सो इट्स नॉट आउटसाइड, इट्स इनसाइड। यू रिसीव द किंगडम ऑफ गॉड विद इन योरसेल्फ। ये आपका अंदरूनी हिस्सा जो उसे रिसीव करता है, ये स्पिरिचुअल है, बाहरी दिखाई देने वाली चीज़ों में नहीं पाया जाता है। आप इधर उधर चीज़ों में, ऑब्जेक्ट्स में, सांसारिक वस्तु में उसे खोजने मत रहना। ये परमेश्वर का राज्य जो है इंसान के अंदर, उसकी रूह के अंदर बसता है, ठीक है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मत्ती की इंजील उसके 25 अध्याय उसी 34 आयत में इस तरह से कहते हैं, देन द किंग विल से टू दोज हु आर हिज राइट, कम यू who are blessed by my father, take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation। फिर वो कह रहे हैं कि उस समय जब वो अच्छे कर्म किए, जिन्होंने अच्छी सेवकाई करी, जो अच्छे प्रभु की आज्ञा को माने, जिन्होंने अपने फेथ को कायम करा है, पिता परमेश्वर इस तरह से आएंगे, ये अच्छे सेवक आओ और ये विरासत लो, ये मिरास लो, और ये जो राज्य तुम्हारे लिए तैयार किया ये आप रिसीव करो। देखो रिवार्ड की बात, प्रतिफल की बात हो रही, तभी तो राज्य की बातों के साथ कनेक्ट किया गया है। तो इसलिए ये जो राज्य है, परमेश्वर की जो बादशाहत है, ये इंसान के साथ प्रभु यीशु मसीह ने जो है बड़े खुलासा करते हुए बताया कि ये जो है आज नहीं, कल नहीं, आगे के ज़माना में भी परमेश्वर के राज्य जो है मेन मुख्य मुद्दा है। शैतान इसी तरीके से इसी राज्य को गिराने की बात सोचता रहता है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में राज्य को स्थापित करने के आए हैं, परमेश्वर के राज्य को। पिलातुस के सामने उनको लेकर गए और कहने लगे, आपको पता है मेरे पास एक इख्तियार है और मैं आपको ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, आप चुप बैठे हो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अगर ना दिया होता तो आप प्रैक्टिस भी नहीं कर पाते इसे। फिर वो कहते हैं, आप क्या बादशाह हो? कहते हैं, आपने कह दिया है। सो अगेन यीशु इस बात को तस्दीक करते हैं। फिर वो कहते हैं, मेरा राज्य इस दुनिया का नहीं है। सो यीशु वहाँ पर बिल्कुल क्लैरिफाई करते हैं, स्पष्ट करते हैं कि वो जिस्मानी राजनीतिक इस दुनिया का थोड़ा जो सकरासा जो है वो राज्य के बारे में प्रभु यीशु मसीह नहीं बात कर रहे। प्रभु यीशु मसीह यूनिवर्सल, आसमानी, बिल्कुल आध्यात्मिक जो राज्य उसकी बात कर रहे हैं। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 14 वर्स 23 इस तरह से लिखी, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। इफ़ एनीवन लव्स मी ही विल ओबे माई टीचिंग। और कोई मुझसे प्यार करता है तो मेरी शिक्षाओं पर भी चलेगा। माई फादर विल लव हिम, मेरे पिता उनसे मोहब्बत करेंगे। एंड आई विल कम टू हिम, मेक माई होम विद हिम। मैं आकर उनके साथ अपना बसेरा उनके साथ बनाऊंगा, उनके साथ हम रहेंगे, उनके साथ बात करेंगे। फिर से परमेश्वर की राज्य, परमेश्वर का प्लान जो है, जो लोग उसकी आज्ञा को मानते, हुक्म को मानते हैं, तो उनके साथ परमेश्वर का राज्य स्थापित होता है। प्रभु यीशु मसीह ने कितने दृष्टांत दिए अपने शिक्षाओं के दौरान।
जब उन्होंने तालीम दी, सिखाया, लोगों को शिक्षाएं दी, जब प्रभु यीशु मसीह टीचिंग दे रहे थे, लोगों को सिखा रहे थे, कई बार पत्थर पर बैठकर, कई बार आराधनालयों में जाकर, कई बार लोगों के घरों में, कई बार बाहर जो है समुद्र के किनारे, कई बार वो कश्ती में बैठ के, कई बार झील के किनारे, अलग अलग जगह पर प्रभु यीशु मसीह शिक्षाएं देते थे, सिखाते थे, टीच करते थे। तो उस समय उन्होंने कई दृष्टांत बताए, और सारे के सारे दृष्टांत जो हैं परमेश्वर के राज्य के बारे में है। आप पढ़े एक के बाद एक उन दृष्टांतों का आप सुनिए, वो सारे के सारे परमेश्वर के राज्य की बात कर रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य ये, परमेश्वर की बादशाह वो, परमेश्वर का राज्य ये ऐसा है, परमेश्वर की बादशाह ऐसी है। सो टोटली एवरीथिंग जो हो रहा है वो शिक्षाओं के दान परमेश्वर के राज्य की बातें सिखाई जा रही है। यीशु मसीह से बादशाह स्थापित किया जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह जब गधी के बच्चे पर सवार होकर आकर कहने लगे बादशाह आ रहा है, द किंग इज कमिंग, और उनके ऊपर लिखकर ये भी लिखा गया यहूदियों का बादशाह जो है उन पर जो है। तो जीसस हैज़ बीन जो है उनका विषय यही रहा है, उनकी शिक्षाएं यही रही हैं, और वो सिखाते भी वही रहे, प्रार्थना करने के लिए वही कहा गया है। प्रभु यीशु मसीह ये भी सिखाते रहे कि परमेश्वर का राज्य कैसे आता है, कौन है, उसका हिस्सेदार कौन हो सकते हैं, आप और मैं कैसे उसका हिस्सा बन सकते हैं, उसका पार्ट कैसे बन सकते हैं। तो प्रियजन, मैं चाह रहा हूँ कि आप और मैं इधर उधर ना देखते हुए, डिस्ट्रैक्ट ना होते हुए, हमने परमेश्वर के राज्य में अपने आप को लाना है, परमेश्वर की बादशाहत में लाना है, तारीकी यहाँ यानी कि अंधकार की ताकतों से पीछा छुड़ाकर हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। तो आप जब परमेश्वर के राज्य में आते हैं, रूहानी तौर पर परमेश्वर का आप उसके इख्तियार में हैं, आप उसके डिवाइन प्रोविजन में हैं, आप उसकी देखरेख में हैं। आप जहाँ कहीं जाते हो, राज्य समझो कि आपके साथ जा रहा है। यीशु मसीह कहते रहे, उन्होंने सिखाते हुए कहा है कि मैं इसलिए आया कि परमेश्वर आपको राज्य में स्थापित करो, और परमेश्वर के राज्य में आप प्रवेश कर सको, आप परमेश्वर के राज्य के लिए तैयारी करो, आप उसको प्रायोरिटी दो, प्राथमिकता दो। और आपने और मैंने इस बात को समझ लेना है कि परमेश्वर का राज्य ही मेन मुद्दा है। आप पढ़ें जो रेवलेशन की किताब, किस तरह से उसके राज्य की बातें स्थापित होती हैं, कैसे वो हुकूमत करते हैं, कैसे वो राज्य करते हैं, कैसे वो बादशाह हैं। यीशु मसीह के बारे में आप सीखते हैं, जो प्रॉफिटिकल जो साम से कहते हैं कि ऊंचे करो सिर दरवाजे, बादशाह आ रहा है, प्रभु यीशु मसीह जैसे प्रवेश करते हैं। तो प्रिय यीशु के बारे में आप सीखते हैं, लर्न करते हैं कि जहाँ कहीं भी प्रभु यीशु गए हैं वहाँ पर बादशाहत फैली है, परमेश्वर का राज्य है, परमेश्वर की बादशाहत लोगों के बीच में उतरी है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं परमेश्वर का राज्य जो है खाना पीना नहीं है, बाहरी ऑब्जर्वेशन नहीं है। परमेश्वर का राज्य परमेश्वर की विल में, उसकी मर्जी में रहना है, उसकी इच्छा में रहना है। प्रभु यीशु मसीह उस राज्य की बात सिखाते रहें और बयान करते रहें एक के बाद। जब यीशु मसीह जो है 40 दिन 40 रात जो हैं शिगिर्दों के साथ रहे जी उठने के बाद, उस समय विषय क्या था, चले मेरे साथ वो भी निकालें। मैं चाहूँगा कि आप और मैं समझ आएँ ज़रा, ताकि आपको ये ना लगे कि पहले की बातें सिर्फ राज्य की होती रही है। आप प्रेरितों का काम जैसे अमाल की किताब या एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 1 निकालते हैं, प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो और अपने शिगिर्दों के साथ 40 दिन 40 रात रहे हैं वो, और उनको सिखाते रहे हैं। आप स्वयं ये एक्ट्स ऑफ अपोस्टल में पढ़ सकते हैं कि यीशु मसीह उनको क्या सिखाते रहे हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पर सवाल एक देख लेता हूँ, चैप्टर 1 और उसकी 4 आयत। And being assembled together with them, commanded them they should not depart from Jerusalem, wait for the promise। उनको कहा गया कि यहाँ पर जो है परमेश्वर के वायदे, पवित्र आत्मा का इंतज़ार करना है। तब शिगिर्द पूछने लगे कि आप जो है अभी राज्य को स्थापित करने जा रहे हैं। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये बातें आप पर नहीं है कि आपने सोचना है, ये जो बातें परमेश्वर ने अपने हाथ में रखी हुई किसी को बताना नहीं है। आप पढ़ें हवालों को तो पता चलता है कि यीशु मसीह 40 दिन उनके साथ रहे हैं, और साथ रहकर उन्होंने उनको राज्य की, परमेश्वर के राज्य की बातें सिखाई है। He continued to teaching them about the kingdom of God। Praise God। परमेश्वर के राज्य के बारे में उनको सिखाया है, और कोई विषय नहीं सिखाया है। उन्होंने ऑलवेज जब जी उठने के बाद भी उनको जो है राज्य के बारे में सिखाया है। आप और मैं अगर इन हवालों को पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं
प्रेरितों का काम उसका पहला अध्याय भी पढ़ सकते हैं आप, लूका की इंजील उसका 24 अध्याय में पढ़ सकते हैं कि जीसस रोज अप एंड उन्होंने उनको राज्य की बातें सिखाई है। 40 दिन वो ठहरे हैं। एक्स चैप्टर 1 और उसकी तीसरी पंक्ति लिखा है, उसने उनको बड़े प्रमाण दिखाए, इनफेलिबल प्रूफ्स दिखाए और उनके साथ 40 दिन ठहरे, स्पीकिंग द थिंग्स परटेनिंग द किंगडम। उनके साथ परमेश्वर के राज्य की बातें सिखाते रहे। चैप्टर 1 वर्स 3, प्रेरितों का काम अमाल की किताब एक्स अपोस्टल चैप्टर 1 वर्स 3 कि 40 दिन तक और कोई विषय नहीं सिखाया उन्होंने। वही महत्वपूर्ण बात थी, वही स्थापित वो करने के लिए है। जाने के बाद भी वही विषय उनका रहा है, परमेश्वर का राज्य। सारे दृष्टांत यही, परमेश्वर का राज्य के बीज बोने वाला आया, परमेश्वर का राज्य ये है कि सिक्का खो गया, परमेश्वर का राज्य ये था कि एक भाई बड़ा भोजन तैयार किया। सो आप एक के बाद एक दृष्टांत को पढ़े, सब परमेश्वर के राज्य के बारे में है। और यहाँ पर जी उठने के बाद भी कोई विषय चेंज नहीं हुआ है मैसेज का, उनके आने का मकसद चेंज नहीं हुआ। ही हैज़ बीन प्रीचिंग, उनके आने से पहले बड़े जो नबी थे इस बात की उम्मीद करते रहे, आशा करते रहे, इस बात की लालसा करते रहे कि वो देखेंगे वो राज्य को, पर नहीं। प्रभु यीशु जो हैं आए हैं और परमेश्वर की बादशाहत इस ज़मीन पर उतरी है। इसी वजह से सारी बदरूओं का खात्मा हुआ है। बदरूएं डरती हैं, निकाल दी जाती हैं, एक्सपेल करी जाती है, इख्तियार दिया जाता है बीमारों को ठीक करने का, बदरूओं को निकालने का, एक्सपेल करने का। ये इख्तियार परमेश्वर के राज्य का हिस्सा है, प्रभु यीशु मसीह ने दिया है इख्तियार ये। तो प्रियजन, आप और मैं समझ जाएं कि परमेश्वर का राज्य मेन मकसद है। आप और मैं इस दुनिया में चर्चेस बनाने के लिए नहीं है, संस्था स्थापित करने के लिए नहीं है। यहाँ पर सिर्फ जो है आप अपने किंगडम को, अपनी बातों को फैलाने के लिए नहीं है। आप और मैं इस दुनिया में परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने के लिए, राज्य के बारे में प्रेयर करने के लिए, राज्य के बारे में ऐलान करने के लिए, राज्य के बारे में घोषित करने के लिए, राज्य के बारे में जो है दूसरों को सिखाने के लिए है कि हम दूसरे अंधकार के राज्य से निकले और परमेश्वर के नूरानी ज्योति में, जलाली किंगडम में हम प्रवेश करें। तो प्रियजनों, आप और मैं एक प्रायोरिटी बनाएं कि मैंने परमेश्वर के राज्य को खोज करना है, इसका अनुसरण करना है, इसमें रहना है, राज्य से बाहर नहीं जाना है, अंधकार के राज्य में नहीं जाना है, शैतान के राज्य में एंटर नहीं करनी है, इस दुनिया के वर्ल्डलीनेस के किंगडम में नहीं मुझे एंटर होना है। मुझे परमेश्वर के राज्य में ही रहना है, इसी में अपने आप को बनाए रखना है, इसी में अपनी ज़िंदगी जो है सरेंडर करनी, समर्पित करनी। इसी के द्वारा से मैं जो है परमेश्वर का काम कर सकता हूँ। राज्य से बाहर निकल के, आप हद से बाहर निकल गए तो आप परमेश्वर के राज्य की बात नहीं कर सकते, फिर किसी और का राज्य शुरू हो जाता है। आपने ज्योति में रहकर, रोशनी में रहकर, परमेश्वर के छत्रछाया में रहकर उसके राज्य की बात फैलानी। जैसे एक किंगडम होता है तो उसकी हद होती है, उसके बाद किसी और किंगडम की शुरुआत हो जाती है। उसी तरीके से आप वहाँ पर चला नहीं सकते हैं, आप बड़ी लिमिटेड, रिस्ट्रिक्टेड एरिया में पहुँच जाते हैं। इसलिए अगर आपने परमेश्वर और परमेश्वर की बातों का बयान करना है, प्रचार करना, तो आपको उसके राज्य के विद इन द लिमिट में रहना है। आपने उसकी छत्रछाया में बने रहना है, उसकी रूह की हदायत में बने रहना है, उसके रूह में बने रहना है। मेरी प्रार्थना है कि आज की शाम आप अपने आप को परमेश्वर में बरकरार रखें, बनाए रखें। आप इधर उधर डिस्ट्रैक्ट ना रहें, डिस्टर्ब ना हुए, आप कहीं भी कि बहके ना, गुमराह ना हो। आप कोई भी शख्स आपको परमेश्वर के राज्य से जो है वंचित ना करने पाए, डिस्ट्रैक्ट या डिस्टर्ब ना करने पाए। आप बने रहें, उस ज्योति में बने रहें, परमेश्वर के राज्य में बने रहें, उसके वचन में बने रहें, उसकी रूह की हिदायत में बने रहें। तब जो है आप परमेश्वर से उन बरकतों को पा पाएंगे जो उसने कहा कि पहले राज्य की खोज करो, बाकी सब कुछ, चाहे हीलिंग है, आशीष है, बरकतें हैं, रहम है, फजल है, प्रॉस्पेरिटी है, सक्सेस है, बाकी सब बाद में मिलेगा। पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो। आए परमेश्वर के राज्य को ढूंढे, उसको स्वीकार करें, प्रभु यीशु को अपना राजा करके, अपना मुक्तिदाता करके, अपना जो नजात दहिंदा करके कबूल करें। कहेंगे प्रभु आप ना केवल मेरे प्रभु हैं बल्कि मेरे बादशाह हैं, मेरे राजा हैं। मैं अपने आप को तेरे राज्य में स्पुर्द करता हूँ, मुझे चलाएं और मुझे अंधकार के राज्य से बचा के रखे, शैतानी हिले हमलों से बचा के रखे। मैं अपने आप को खुद नहीं चलाऊँगा, तेरे चलाई चलना चाहता हूँ। आए अपने आप को प्रभु के चरणों में स्पुर्द करें, सौंप दें, ताकि परमेश्वर आप राज्य कर सके। परमेश्वर अपना राज्य आपकी ज़िंदगी में, आपके ख़ानदान में, आपके फाइनेंस में, आपके घर घराने में जो है बढ़ा सके, एक्सटेंड कर सके। नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर से आपके साथ मुलाकात होती है। तब तक आप परमेश्वर के राज्य में बने रहें, प्रभु यीशु को राजा करके कबूल करते हुए अपनी ज़िंदगी को बसर करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।